सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था एडोलेसेंस में फिजिकल चेंजेस में प्यूबर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी यौवन को डिस्कस किया था। चलिए उसी एपिसोड को हम और आगे लेकर के चलते हैं और एडोलेसेंस में फिजिकल चेंजेस में आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रोथ स्पॉट्स को, यानी कि इसमें विकास में जो होती है ना, डेवलपमेंटल वृद्धि जो होती है, उसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप प्यूबर्टी को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि प्यूबर्टी होता क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वो किस सिग्निफिकेंट चेंजेस की वजह से उसमें कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल एपिसोड में डिस्कस कर लिया है, तो आप उस एपिसोड को देख करके अपना इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ग्रोथ स्पॉट्स को। ठीक है गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था प्यूबर्टी को, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्यूबर्टी होता है वो एक्चुअली में जाना जाता है कि इसे हार्मोनल चेंजेस के इसमें जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति के अंदर कि बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होता है वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है और उसके जो रिप्रोडक्शंस ऑर्गन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है प्यूबर्टी के अंतर्गत। ठीक है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जिससे वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कि बाध्य होता है और वो करता है। ठीक, और इसी मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ स्पॉट क्या होता है, यानी कि वृद्धि में उछाल क्या होता है। जैसे कि आप अक्सर नोटिस करते होंगे, अगर आप किसी भी फीमेल किसी भी गर्ल्स को आप देखते होंगे जो कि अराउंड 9 की एज में होगी, 8 या 9 की एज में होगी, तो उसके जो बॉडी का शेप शो होता है एक नॉर्मल होता है, चिल्ड्रंस की तरह यानी कि बच्चों की तरह होता है। बट अगर 2-3 साल आप उसको ना देखें, यानी कि मान लीजिए अराउंड 11 साल तक या 12 साल के कि होने के बाद जब आप उसको देखें तो आप अक्सर लोगों को कहते हुए यह सुने होंगे कि यार ये तो बहुत छोटी थी कि अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं अराउंड 9 to 11 एज उनका जो होता है वो बहुत ही तेजी से वृद्धि होती है उनके कि बॉडी शेप्स के अंतर्गत। ठीक है, रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। एडोलेसेंस में फीमेल्स की जो होती है अराउंड 9 to 11 एज होती है। लोग डिस्कस करते हैं ग्रोथ स्पर्ट्स यानी कि वृद्धि में उछाल। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि यहाँ पे क्या है, हाइट और वेट में क्या है, रैपिड इंक्रीजमेंट होता है, यानी कि बहुत तेजी से वृद्धि होती है। एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट ग्रोथ स्पर्ट्स ड्यूरिंग विच टीनेजर्स एक्सपीरियंस रैपिड इंक्रीजेस इन हाइट एंड वेट, यानी कि ऊंचाई और वजन में एक तरीके से तेजी से वृद्धि। किशोरावस्था यानी कि टीनेजर में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण गति है, जिसके दौरान किशोरों की जो ऊंचाई होती है और वजन होता है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किया कि दिस ग्रोथ टिपिकली स्टार्ट्स ईयरली इन फीमेल अराउंड एज 9 to 11, यानी कि 9 साल से 11 साल तक कि यह वृद्धि जो होती है शुरू हो जाती है लड़कियों के अंदर बहुत तेजी से। ठीक है, और यही चीज जो बॉयज के अंतर्गत होती है, मेल्स के अंतर्गत होती है, वो होती है 11 से 13 साल के अंतर्गत होती है, यानी कि बच्चा 11 और 13 साल के बीच में बहुत ज्यादा तेजी से उसके कि शरीर का विकास होता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो क्या क्या विकास होता है, जैसे मान लीजिए बोन ग्रोथ हो गया, यानी कि हड्डियों में एक तरीके से वृद्धि होती है, हड्डियों की लंबाई और घनत्व में पर्याप्त वृद्धि होती है, यानी देयर इज सब्सटेंशियल ग्रोथ इन बोन लेंथ एंड डेंसिटी विच कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड हाइट, यानी कि जो कि लंबाई बढ़ाने में योगदान देती है। ठीक है, तो बोन ग्रोथ होता है यानी कि हड्डियों का एक तरीके से क्या होता है, विकास होता है, जिसकी इसमें लंबाई आ जाती है और इसकी डेंसिटी आ जाती है, सब सारी चीजें। मसल्स डेवलपमेंट हो गया अलॉन्ग विथ बोन ग्रोथ, यानी हड्डियों के साथ साथ
क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीजेस इन मसल्स एंड मास, यानी कि जो मास में वृद्धि होती है, और पर्टिकुलरली इन मेल, यानी कि जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, ठीक है, जब वो किशोरावस्था में एंटर करते हैं तो उनकी एक तरीके से मसल्स में वृद्धि होती है, ठीक है, और उनकी हाइट और मतलब जो बॉडी है वो चीज़ें मतलब बढ़ती है। और देखने को मिलता है बॉडी कंपोजिशन चेंजेस, एडोलेसेंस आल्सो एक्सपीरियंस चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन सच एज इंक्रीज्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उनका एक तरीके से फैट का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीजें देखिए मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिल सकती हैं, ठीक, सच एज इंक्रीज फैट डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली इन फीमेल्स, और स्पेशली इसमें क्या मतलब होता है, फीमेल्स में यह देखा जाता है। एंड मसल्स एंड मास पर्टिकुलर इन मेल, और जो मतलब कि मेल होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनके मास में एक तरीके से वृद्धि होती है, यानी उनके मसल्स में वृद्धि होती है, और काफी मतलब टॉल दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस कर लिया स्पर्ट्स एंड ग्रोथ को, ठीक है, यानी कि एक तरीके से वृद्धि, यानी विकास में वृद्धि, तेजी से वृद्धि में उछाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कि एडोलेसेंस में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके, जो टीनेजर्स होते हैं उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, कि कैसे उनका करियर, कैसे उनका मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद को, कैसे सोसाइटी में प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके माइंड में। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट में, कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप साइनिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। लव यू गाइस।